हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो मई का महीना है आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटी की ब्लेसिंग है, क्या खास है आपके लिए इस मई के महीने में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन रखे हैं, पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2। आप देख सकते हैं, आप अपने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पायल 1, ऑप्शन नंबर 2 में पायल नंबर 2 आप देख सकते हैं और आप इसके बेस पे चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर पायल 1 से जो है इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर पायल 1 को चूज़ किया था, चलिए हम उनकी रीडिंग देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ आया है ब्लेसिंग। यहाँ आया है काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वेट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ ये फर्स्ट कार्ड देख लीजिए। फर्स्ट कार्ड ही आपको मई का महीना ही बताया है कि इस मई के महीने में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। इतनी ब्लेसिंग आ रही है कि आप काउंट करते करते रुक जाएंगे और जितना भी ज़्यादा आपकी जो ब्लेसिंग है वो देखिएगा अपने आप अब मल्टीप्लाई होती जाएगी। यानी कि अब जितनी ज़्यादा आपकी जो ब्लेसिंग है, यानी कि अब जितने ज़्यादा खुश होंगे, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे, उतनी ही ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है वो डबल होकर आपके पास वापस आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आया है, देखिए आप खुद ही, अपॉर्चुनिटी का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ आ सकती है। एंड यस, यहाँ पर जो है रोमांस, यानी कि आपकी लव लाइफ का कोई न्यू लाइफ जो कोई न्यू सर्कल है वो बिगिन हो सकता है। यानी कि अगर सिंगल है तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मे बी आप शायद कमिटमेंट में जा सकते हैं, या फिर आपके बीच और प्यार और रोमांस और पैशन एक तरीके से इंक्रीज हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ आया है कंपैरिजन एंड न्यू विज़न। अगर मैं न्यू विज़न की बात करती हूँ इस कार्ड की, तो ये बात करता है कि ना, लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे एलिमेंट की बात हो रही है, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो ये बात कर रहा है कि जरूरी नहीं जिस चीज़ को आप अपने तरीके से देख रहे हैं वो वैसे ही हो। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को उसके पहलू से, यानी कि उस एंगल से भी देखिए जिस पहलू से वो चीज़ें हैं। यानी कि आपको उसे हर एक पहलू से देखना है, उसके कॉन्स प्रॉन्स, क्या मतलब आपके लिए फ़ायदा है, क्या ये आपको नुकसान देगा, क्या सच में आपको इसकी ज़रूरत है, क्या सच में आपको यही चीज़ चाहिए। लाइक आपको इस प्रकार से पूरा फोकस करके हर एक प्रकार के जो है एक तरीके से आपको उसको जो है लिखना है, या फिर आप एक तरीके में यह कह सकते हो कि आप पूरी जांच पड़ताल करके या फिर एक तरीके से उस आइडिया को न्यू तरीके से सोच के जो है अपने प्लान को आप एग्जीक्यूट करें। न्यू विज़न की यहाँ बात हो रही है, अलग तरीके से देखना, अलग पहलू से देखना। जो चीज़ें वैसी नहीं चल रही उसको अलग तरीके से देखिए, अगर ऐसी नहीं है तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। कंपैरिजन की बात करती हूँ मैं यहाँ पर, तो कंपैरिजन का कार्ड में कहता है कभी भी किसी की कंपैरिजन मत करो। आप अलग है, मैं अलग हूँ, हर लोग इस दुनिया में सबसे अलग है, मेरे दोस्त मुझसे अलग होंगे, हम किसी की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, हम सबकी सॉल जर्नी अलग है। हो सकता है कि हमारी लाइफ में चीज़ें अभी अच्छी नहीं है पर फ्यूचर में अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिखाया जा रहा है कंपैरिजन ना करें। अगर आपकी कैपेसिटी किसी काम को करने की ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की भी वैसे ही हो। हर इंसान की अपनी क्षमता होती है, हर इंसान की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है किसी चीज़ की कंपैरिजन ना करें। कोई भी, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं ये बैम्बू है और ये ओक ट्री है, दोनों के बीच कितना फ़र्क है। तो कंपैरिजन आप किसी भी चीज़ की जो यहाँ पर है कंपैरिजन जो है यहाँ पर आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आपके लिए कोई क्लाइमेक्स है, यानी कि आपके लिए कोई बेहतरीन चीज़ जो है यहाँ पर आपके मई के मंथ में जो है आपके लिए आ सकती है, आप उसे रिसीव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। तो ये आया है हमारे पास योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ इस कार्ड के बारे में, तो वैसे 10th हाउस का एक हम एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो ये बात करता है एक तरीके से कि आपकी अचीवमेंट और जो स्टेटस है इस वर्ल्ड को वो आप कैसे दिखाएंगे, कैसे शो होगा वो आपका। तो उसके लिए जो है आपको वर्क करना होगा, आप काम करेंगे जिस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी लाइफ में जो वो अचीवमेंट आप उसे हासिल कर पाएंगे। आपको पूरा प्रॉपर जो है फोकस देना है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन करनी है और दुनिया को जो आपका स्टेटस जब दिखाना चाहते हैं उस पर वर्क करना है आपको उसके लिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो चीज़ें हम बाहर से देख रहे होते हैं वो एक तरीके से इल्यूजन का काम करती है, बट रियल में कुछ और होती है। तो असल में हम दुनिया को खुद को कैसा दिखाना चाहते हैं, हम खुद कैसे हैं, असल में यहाँ पे वो बात चल रही है आपकी। तो आपकी जो अचीवमेंट है तो ब्लेसिंग तो है आपके लिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ पर अब देखिए आपकी अचीवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर,
ठीक है, यानी कि वो जो अचीवमेंट एक तरीके से वहाँ जरूर पहुँचेंगे। ठीक है, सेकंड कार्ड हमारा यहाँ पर है नेपच्यून। नेपच्यून की बात करें हम यहाँ पे तो ये है योर फैंटेसीज, यर्निंग, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर ओरिजिन। नेपच्यून की अगर मैं बात करती हूँ तो नेपच्यून का जो कार्ड होता है ये आपकी इंट्यूशन को बताता है, आपकी कंपैशन को बताता है, आपकी विजन को भी बताता है एक तरीके से। ठीक है, तो नेपच्यून वाले को न्यू विजन का ये जो कार्ड है ये इसी की बात कर रहा है कि ये बता रहा है कि चीज़ें जो है जैसे दिख रही हैं वैसी है नहीं, जैसे चीज़ें दिख रही हैं वैसे है नहीं। आपके मन में किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह है, फैंटेसी है, हो सकता है। ठीक है, बट चीज़ें वैसी है नहीं एक तरीके से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो है ना आपको जो है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग का काम आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप जो सोच रहे हैं हो सकता है कि बाय ड्रीम आप कोई सपना देख रहे हो, उस सपने के द्वारा आपको आपके फ्यूचर की कुछ झलक दिख रही हो, या फिर उस सपने के द्वारा जो है आपको यहाँ कोई गाइडेंस मिल रही है, तो आप उसे लिख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड हमारा है दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेसियस, इट सीक्स हार्मोनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। तो ये बात करता है यहाँ पर बैलेंस के बारे में कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की बात हो रही है। आपका जो रिलेशनशिप था वो ढंग से नहीं चल रहा था, तो यहाँ उसमें बैलेंस की बात हो रही है, उसमें हार्मोनी की बात हो रही है एक तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एनर्जी होती है ये, बट आप खुद भी तो देखिए ना यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया था रोमांस का, वो भी इसी बात की पुष्टि करती है एक तरीके से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर तो ये एक तरीके से इस कार्ड को जो है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कार्ड इसको बता रहा है, नेपच्यून का कार्ड न्यू विजन को बता रहा है, एंड अचीवमेंट आप बता रहा है आपके फायरी क्लाइमेक्स के प्रदान कि अभी तक हमने जितने भी कार्ड देखे ये सारे कार्ड जो है उस बात को पुख्ता कर रहे हैं, एक तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए कार्ड। तो यहाँ आया है आपके लिए 6 ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ वैंड। ठीक है, सॉरी 6 ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ सॉर्ड। तो ये बात बता रहा है कि यहाँ पर ना आपकी लव लाइफ में एक तरीके से किसी के साथ जो है ना यहाँ पर एक किसी पर्सन को ना बड़ा घमंड था खुद के ऊपर, उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो थी। ठीक है, किसी बात को लेके। तो यहाँ पर आप उस पर्सन का यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो आपके पार्टनर है उसका जो घमंड है, किसी बात का ईगो है, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करते हैं, तो वो आप उस चीज़ से जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, साथ में यहाँ बात कर सकती हूँ किसी पर्सन ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, तो आप उससे भी रिकवर हो जाएंगे सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ कि आप अपनी लव लाइफ में ना सक्सेस अचीव करेंगे, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि एक मुकाम पाएंगे। यानी कि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई एक मुकाम होता है, लाइक लव में हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर की तरफ से हमें कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो वो सक्सेस है एक तरीके से कह सकती हूँ। आपके रिलेशनशिप में जो है ना यहाँ पर वो मूवमेंट है, एक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि मूविंग में है जो आपका रिलेशनशिप है इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर ना आपको इमोशनली होकर फैसले नहीं लेने हैं अपनी लव लाइफ में। ठीक है, चीज़ें सोच समझ के करना है। चीज़ें धुंधली है वो दिख नहीं रही, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई पीठ पीछे जो है आपको धोखा देते, चीट करते, तो आपको केयरफुल रहने की भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके से स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं 6 की बात करती हूँ 6 ऑफ वैंड की, तो ये बता रहा है हार्मोनी के बारे में, रिकंसिलिएशन के बारे में, एक तरीके से सक्सेस को दिखा रहा है यहाँ पे आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके फाइनेंसिस को। तो फाइनेंसिस में यहाँ मैं बात कर सकती हूँ फाइनेंस में हमारे पास यहाँ है 4 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो 4 ऑफ कप की अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो ये दिखा रहा है कि लाइक आपको लाइक फाइनेंसिस में ना लाइक उतना हो नहीं रहा, लाइक जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपको एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं आप अपने फाइनेंसिस में। जितना आपने सोचा था ना, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है आपको उतनी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, आप एक तरीके से लॉस बियर कर रहे हैं। लाइक आपने सोचा होगा कि मुझे इस बिज़नेस से, इस फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से मुझे इतना मिलेगा, पर मुझे उतना नहीं मिला। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ तरीके से हो सकता है कि यहाँ आपके पास कोई न्यू ऑफ़र लेकर आए, बट आप उस न्यू ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पहले से ही अपने पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं एक तरीके से, यानी कि आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि ना आपके पास कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है, एक तरीके से न्यू इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, तो एक बार जो है ना आप उसके ऊपर विचार करें, परामर्श करें, अपने लोगों से पूछें, और उसमें जो है आप एक बार इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ दिखा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये बात कर रहा है कि यस, उस जो प्रपोजल आपके पास आएगा वो प्रपोजल कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे लेडी, तो ये एक किस्म ये भी कह सकते हो कि कोई लेडी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है जो आपकी हेल्प कर सकती है आपके फाइनेंसेस में। हो सकता है कि मे बी वो औरत थी जिसके जरिए ही जो है आपका काम बन जाए। यहाँ पर साथ ही साथ मैं यहाँ बात कर सकती हूँ कि आपके फाइनेंस में जो है यहाँ पर
ओके। तो यहाँ पर जो आपके फाइनेंस है ना, एक तरीके से साथ साथ मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक तरीके से कोई गुड लक का कोई कुछ तो है यहाँ पर आपके लिए। एक तरीके से अगर आपके फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे थे तो उसमें जो है ना यहाँ पर आप में बेहतरीन आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक रैबिट है, रैबिट निशानी की बात करती हूँ तो बात करता है गुड लक के बारे में। कोई तो है गुड लक आपके लिए आने वाली है, कोई न्यूज़ गुड न्यूज़ जो है आपको रिसीव हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने चैलेंजेस को जो है आपके फाइनेंस में जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको से आप रिकवर कर जाएंगे। आपके कोई डेट थे आप उसको जो है फुलफिल कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अबंडेंस की बात हो रही है यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके करियर में। तो करियर में बात करूँ मैं यहाँ पर, तो करियर में जो है यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ कि आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी है उसे कम करें। यहाँ पर हो सकता है कि आपने जितना सोचा था शायद आपको रिजल्ट जो है वैसा नहीं मिलेगा, पर रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। आपके करियर की बात कर रही हूँ, आपने कहीं पर जॉब के लिए एक अप्लाई किया हो या फिर कहीं पे आप पढ़ाई के लिए आपने कहीं अप्लाई किया हो, तो हो सकता है कि आपने जिस पेज पे अप्लाई किया था ना, फिर जिस पोस्ट के लिए किया हो शायद आपको वैसी ना मिले पर कोई उससे बेहतर मिल जाए, या फिर उससे वैसी नहीं होगी वो जैसा जैसा आपने अप्लाई किया था। तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। बट फिर भी एक तरीके से जो है अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए सही है, क्योंकि एक तरीके से जो है वो उस समय जो है आपके लिए ये जो है एक तरीके से मैं बात करूँ दोनों कार्ड की, तो उस समय जो है वो आपकी एक ज़रूरत होगी और मुझे लगता है कि आपको जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए कार्ड। तो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ पर पेशेंस। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ में जो है आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा यहाँ पे, तो मैं इस द वर्ल्ड कार्ड की बात कर रही थी, तो ये बता रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आ सकती है, उसके लिए आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे एक तरीके से, ठीक है। यहाँ ट्रैवल की भी बात हो रही है, आप एक तरीके से ट्रैवल पे भी जो है यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। इस महीने आप ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। ऑल टाइड अप, एक तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आपने खुद को एक बांध रखा है। बांध रखा है मीन्स ये कि आपने खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा रखा है बहुत ज़्यादा, मतलब या फिर मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि आपने अपना ऑलरेडी सारे प्लान बना लिए हैं, आप उसमें जो है आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ना एक तरीके से आपने बांध दिया है कि लाइक ये करना है, ये करना है, ये करना है, लाइक आप एक रोबोटिक हो गए हैं। लाइक आप रोबोट थोड़ी ना है, आपको चीज़ें जो है एक तरीके से आपको खुद का भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ पे। और आपके लिए जो है ना लाइक एक चेंजेस जो है जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पर इस महीने। ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपने ना एक तरीके से खुद को एक तरीके से बांध रखा है, ठीक है। यानी कि बांधने मतलब ये है कि आपका मन कुछ और करता है करने का, पर क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उन्हें फुलफिल करनी है, इसलिए आप जो है वहाँ की नहीं सोच पाते हैं कि लाइक आपको रियल में क्या चाहिए, आपका रियल सोल पर्पस क्या है, एक तरीके से आप क्यों ये चीज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है ना खुद के लिए समय निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यस, हमने देखिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग की, उनके लिए क्या खास है। तो यहाँ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है इस महीने, बहुत सारी, ठीक है। आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे आपको उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग रिसीव होगी। अपॉर्चुनिटी है इस महीने आपके लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। आपको रिसीव करनी है, आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। आप एक बार उसके बारे में सोचें, समझे, जाने, आपको लगता है आपके लिए सही है तो आप उस पर आगे बढ़ जाए, ठीक है। आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पे बेहतर है चीज़ें, एक स्टेप जो है आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लाइक मूवमेंट है हो रही है आपकी लव लाइफ में यहाँ पे, ठीक है। रोमांस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए सोच रहे थे तो उसकी बात भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि लाइक आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी इस महीने, तो काफ़ी बैलेंस एनर्जी में रहने वाले हैं, चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है आपकी। और चीज़ें जो है आपको जो है ज़्यादा जो है ना खुद के ऊपर बर्डन नहीं लेना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी ही है, बट खुद के लिए भी जो है यहाँ पे समय निकालना है। होप कि पाइल नंबर 1 के साथ जो रीडिंग है रेजोनेट होती है तो मुझे प्लीज़ जरूर बताइएगा। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं इस मई के मंथ में आपके लिए क्या खास आ रहा है। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है आपके लिए, पहला कार्ड वो है, वेट अ सेकेंड, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। इस महीने आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, यानी कि आप इसे रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है प्रॉस्पेरिटी का।
नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर यस। अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आपका कोई क्वेश्चन था माइंड के अंदर, तो यहाँ पर उसके लिए आपके लिए यहाँ पे यस है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके लिए यहाँ कुछ बेहतर आ रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है आपके लिए माइंड। यहाँ आपसे कहा जा रहा है, माइंड की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बता रहा है कि हमारे माइंड जो है ना दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हमारे दिमाग पर दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनफैक्ट हम कई बार बैठे भी होते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता है, कहीं और ही होता है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक तरीके से आपको, ये आपके किसी मेडिटेशन का कार्ड है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करें, अपने माइंड को शांत रखिए। आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जो हमें चलती रहती है, एक तरीके से दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर हमें चलती रहती है, यहाँ पे उसके बारे में कहा जा रहा है। एक तरीके से आपको उस पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये बात कर रहा है आपके थर्ड चक्र के बारे में कि आपको अपने थर्ड चक्र पे यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है ऑर्डिनरीज़ का। ऑर्डिनरीज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बात करते हैं एक तरीके से कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। तो उसी प्रकार में अगर आपके अंदर कुछ अलग है, कुछ नया है, तो यहाँ पर जो है आप यूनिवर्स को शो कर सकते हैं। लाइक आप अपने पैशन है किसी चीज़ को करने का, आपको लगता है कि मैं इस अपनी एबिलिटी को किसी पैशन में इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो आप उसे चेंज कर सकता हूँ या उसमें डेवलप कर सकता हूँ और अपने लिए कोई ना कोई जरिया बना सकता हूँ अर्निंग का, सक्सेस का, तो आप वो कर सकते हैं। हो सकता है कि मे बी आप अपने परिवार में सबसे अलग हो, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो अपने परिवार से सबसे अलग हो, आप यूनिक हो सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से मैं ये बात भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को यहाँ पे निकालिए, मतलब एक तरीके से शो कीजिए आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये आया है जुपिटर का कार्ड आपके लिए। ये बता रहा है योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। तो ये महीना जो है आपके लक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको खुद पे विश्वास रखना है, साहस दिखाना है और कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर भरपूर रखना है एक तरीके से। ठीक है, और अगर मैं इस कार्ड की बात करती हूँ तो ये एक तरीके से फॉर्चून का कार्ड है। ये एक तरीके से नंबर जुपिटर का कार्ड जो है ये भी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। नंबर 3 प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, एक्सपेंशन को बताता है, ग्रोथ को बताता है। यानी कि वो जो ग्रोथ या एक्सपेंशन आप चाहते हैं उसके लिए आपको अंदर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ और लक, ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ है एक तरीके से इस महीने। नेक्स्ट कार्ड है पाइसेस। योर एनर्जी इज़ विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन रिजॉल्व। यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ही प्यारी सी है, लविंग है, कंपैशन, यानी कि अगर कोई गलती करता है तो आप उस सामने वाले इंसान को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, आप उसकी गलतियों को याद नहीं रखते हैं ज़्यादा देर तक। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। अगर एक बार किसी को पसंद कर लिया तो पसंद कर लिया, एक बार किसी को चाह लिया तो चाह लिया, या फिर एक बार किसी काम में घुस गए तो उसको जब तक ख़त्म नहीं कर देना आप पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन अराउंड होती है, कन्फ्यूजन जो है लाइफ में आती है, बट आप उसे बहुत ही प्यार से जो है उसे रिजॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है 6th हाउस, यानी कि द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने वर्क और हेल्थ और जो आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जो है आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, वर्क पे भी फोकस करें, पर साथ साथ अपनी हेल्थ को भी जरूर देखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो दूर ना ही भागे। ये ना करें कि काम में बिजी रहना है, किसी भी अर्निंग ही करनी है। अपनी वर्क, हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी जो है आपको यहाँ पर फुलफिल तो करनी ही है। नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि यहाँ मैं अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए कुछ तो खास है इस महीने जो आ रहा है, क्योंकि देखिए देयर इज समथिंग बेटर, ये कार्ड कुछ ऐसे ही शो कर रहा है, कुछ तो खास है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ें शायद आपको लग रहा है कि अरे ये इतना ही कम क्यों है, तो क्या पता आगे चल के फ्यूचर में जो है उसका कुछ खास रीज़न जो है आपको पता चले, क्या पता उसका कोई खास मकसद हो, इसलिए शायद वो आपकी लाइफ में है, या फिर इस वजह से वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में आई है, या फिर वो चीज़ जो है आपको मिली है जो अभी तो आपको समझ नहीं आ रही है, बट बाद में फ्यूचर में जाकर शायद आपको उसका रियल मतलब जो रियल वैल्यू है शायद वो आपको पता चल सके। तो इस वक्त जो है आपको वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब रखने की ज़रूरत है। आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में क्यों आई है, किस मकसद से आई है, इसके बारे में जो है आपको जानकारी जो है वो बहुत जल्द मिलेगी और आप जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली आपके अंदर अवेकनिंग हो रही है, एक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके जो आपका जो पार्टनर का रिलेशनशिप है इसमें आपने बहुत मेहनत करी, बट उसके बावजूद भी चीज़ें जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं चली। वो पर्सन जो है आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग इमोशन नहीं दे पा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपकी एनर्जी नहीं सकती कि सेपरेशन की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्पर। द एम्पर की बात करती हूँ तो ये बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का भी जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो हो रहा है, कि किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके जो है आपके पर्सन के साथ जो है आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। ये मे भी कोई मेल हो सकता है जिनकी बातें ये बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, आपके घर का कोई बड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है इस वजह से भी जो है आप इस रिलेशनशिप से जो है मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ मैं यहाँ बात कर सकती हूँ कि इस लव लाइफ में अगर की बात करती हूँ मैं, तो हो सकता है कि कोई एनर्जी है ऐसी जो बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है यहाँ पे, जो आपको जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको वार्न करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनकी भी सुन सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से। और अगर मैं बात करती हूँ इस कार्ड की, तो मे भी आप जो है मैं कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअली जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस कर रहे हैं, आपका ध्यान आगे बढ़ने पर है। ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो है इस रिलेशनशिप से ना मन हट गया है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ नया देखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ नया सोचना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको अपने फाइनेंस को लेके केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। इमोशन के बेस पे जो है ना यहाँ पर आपको फैसला नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे सॉर्ट एंड अगेन हियर इज सॉर्ट। तो यानी कि कोई कम्युनिकेशन की जो है इशू आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। आपको अपने डर पे काबू पाने की बहुत ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे तो उसके लिए आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिएगा, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग फैसले लीजिएगा। इमोशनली होकर फैसले नहीं लेने हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, किसी प्रकार की, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर मैं और बात करती हूँ इस कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से ना आपको यहाँ मैं कह सकती हूँ कि एक सिक्योर रहना है आपको, बिल्कुल, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, चैलेंजेस आएंगे, आपके पास कई सारे ऑप्शंस भी आएंगे, तो उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है ना वो आपको चूज़ करना है अपने लिए, जो बेहतर है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आपके फाइनेंस में अगर आपके साथ किसी ने कभी चीट किया था या फिर आपने कोई लॉस फेस किया था, तो उसका जो है ना अब आपके पास जो है ना यहाँ पे गुड करना जो है किसी कह सकती हूँ आपके फेवर में है, क्योंकि आपको पता है कि सामने पर्सन ने मेरे साथ लॉस किया था, उसने मुझे नुकसान पहुँचाया था, तो उस पर्सन को तो बैड करना मिलेगा, उसको करने के हिसाब से फल मिलेगा। साथ ही साथ मैं अगर बात कर सकती हूँ आपके फाइनेंस के बारे में, तो आप किसी लीगल मैटर जो है आपका फाइनेंस में वो सॉल्व हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा था उस पर लेके वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका फाइनेंस जो है थोड़ा बैलेंस सा रहेगा, इसमें भी कह सकती हूँ बैलेंस एनर्जी है यहाँ पर आपकी, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर आपके लिए आ सकती है जो आपको पता नहीं है, बट आपकी तरफ आएगी और आपको ध्यान रखना है, जैसी भी अपॉर्चुनिटी आई आपको उसे रिसीव करने की ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है आपके करियर को लेके। तो ऐसा लग रहा है कि करियर में जो है आप अभी एज ए न्यू बिगिनर जो है स्टार्ट करने वाले हैं कुछ लोग आप में से, ठीक है। तो आप चल रहे हैं एक तरीके से, आपने अपने करियर के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मैंने ये भी प्रिपेयर कर लिया है, मैंने ये भी ले लिया है, मैंने ये भी कर लिया है, बट आपको जो है ना यहाँ पे केयरफुल रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जिस वहाँ पर भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी पहले किसी पर्सन से बात कर रखी हो, तो क्या पता वो पर्सन ना के कोई और पर्सन आ जाए, जो सवाल उसने आपको पहले बताए थे वो सवाल ना आके पर्सन आपसे कोई अलग सा सवाल पूछ ले। तो यहाँ पर ना आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जो है ना यहाँ आगे बढ़ना है, पूरा तैयार होकर ढंग से जाना है, प्रिपरेशन के साथ जो है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। तो आपको बिल्कुल भी ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस, करेज रखना है, साहस रखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आपको हेल्प के लिए भी लोगों से बोलना है। कोई इंसान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा या वार्न करेगा तो उसकी बातों पे जो है आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, तो आपको ऐसी सोच नहीं रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड आपके करियर में आया है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड यानी कि एक तरीके से मैं यहाँ बात कर सकती हूँ आपके इस कार्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना आपको एक तरीके से ना अपने जॉब में माइंड में ना एक क्लैरिटी लेके जानी है कि हाँ आपको
जॉब या फिर आपको करियर में किस चीज़ पे फोकस करना है, आपका क्या मेन एम है, आपने क्या सोचा है कि हाँ मुझे अपने करियर में क्या चीज़ चाहिए, तो आपको ना यहाँ पे सोच के रखना है। एक तरीके से मैं यहाँ बात कर सकती हूँ कि आपके सामने कोई सच्चाई है वो आ सकती है आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है कि मे बी जो है ना यहाँ पर आपकी कोई ऐसी जॉब हो जो लॉ से रिलेटेड हो। मैं इसमें कह सकती हूँ कि लाइक एक मिलिट्री से रिलेटेड हो सकती है यहाँ पे आपकी कोई जॉब, ठीक है। बटरफ्लाई दिखाई दे रही है तो न्यू पोटेंशियल, न्यू एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इमोशनल फैसले नहीं लिए जाएंगे यहाँ पर। जो बंदा होगा, जिस पर्सन के साथ भी होंगे, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना है, वर्क करना है आपको यहाँ पर। तो प्लीज़ भी केयरफुल रहिएगा क्योंकि जो सामने वाला बंदा होगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पर, ये जॉब होगी या फिर जिस करियर में होगी आपकी, ये एक अथॉरिटी जॉब होगी। एक तरीके से आपके ऊपर ना कोई ऐसी जॉब आएगी जो आप में, जिसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा होगा और आपको सही तरीके से फैसले लेने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कार्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कार्ड आया है द सन। ये देखिए आपकी लाइफ में, आपके करियर में सक्सेस है, आपकी फाइनेंस में सक्सेस है, आपकी लव लाइफ में सक्सेस है। द सन की बात करूँ यहाँ पे तो एक तरीके से, ठीक है। ये द सन क्या बताता है, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपकी वाइटलिटी को दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी, कोई विश थी तो उसे भी फुलफिल हो सकती है, ये उसके बारे में भी यहाँ पर बताता है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैजिशियन एंड द मिरर एंड 7 चक्रा आर्के एंजल यूरियल, ठीक है। तो अगर मैं मैजिशियन एंड द मिरर की बात करूं तो जब भी हम आपने देखा होगा एक जादूगर है, एक शीशे का जब भी कोई कमाल दिखाता है तो शीशे में हम अक्सर देखते हैं कि उस शीशे में ना हमें वही चीज़ दिखाई देती है जो वो हमें दिखाना चाहता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हम लोगों को वैसे ही दिखते हैं जैसे हम खुद को दिखाना चाहते हैं। यहाँ आपको इसके माथे पे यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन दिखाई दे रहा होगा। इन्फिनिटी यानी कि हम सबके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है, बहुत सारी एनर्जी है किसी भी चीज़ को करने की, ठीक है। पर उसके लिए हमारे माइंड में जो है चीज़ें सेट होने चाहिए कि हाँ मुझे यही चीज़ ही जो है करनी है, मैं खुद को दुनिया के सामने, दुनिया वालों के सामने खुद को ऐसा दिखाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा खुद को निखारेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट, सक्सेस जो है आपको मिलेगी, उतने ज़्यादा जो है एडवांस जो है वो आप होंगे, उतने ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और जब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे तो आपकी फैमिली में भी चेंजेस आते हैं और लोगों को आपको देखने का तरीका बदलता है। वो इज्जत, वो शोहरत जो है आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तभी तो सारी दुनिया आपको देखेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट कार्ड हमारे पास यहाँ आया है 7 चक्र आर्के एंजल यूरियल। यहाँ ऐसा लग रहा है आप खुद को जो है स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड महसूस करना चाहते हैं, आप खुद को जो है स्पिरिचुअली जर्निंग एक तरीके से जो है आप बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं एक तरीके से। हो सकता है पास्ट में कोई एक्टिविटी रही हो जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट लगभग आया हो, बट फिर से जो है आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट हो रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इस महीने आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ही पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके लिए यहाँ पर अट्रैक्ट होगी। मैं यहाँ बात कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो है चेंजेस आएगी। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं, एक तरीके से हमें चीज़ें समझ में आती है कि हाँ ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन ऐसा है, इस पर्सन के दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है। तो हम कई प्रकार की सच्चाइयाँ जो है ना हमारे सामने आती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। ये स्पिरिचुअल जर्निंग होती ही ऐसी है, एक तरीके से आपकी अवेकनिंग हो रही होती है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ना जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप आर्के एंजल यूरियल को भी बुला सकते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप आर्के एंजल यूरियल की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर इनको भी इन्वॉक करके आप कैंडल हीलिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे आप इन्हें इन्वॉक कर सकते हैं, ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यह हमने देखी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, हमने देखा कि पाइल नंबर 2 के लिए इस महीने बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। आपको ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है, आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ खास जो है इस महीने जो है एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग जो है आपके लिए आ रही है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में जो है ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हैं, आपकी चीज़ें जो है ना आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो इसलिए आपको जो है मन है उस पर्सन पर से हट गया है। एक तरीके से अब उस पर्सन के साथ जो है ना आपको वैसा इमोशन कनेक्शन जो है महसूस नहीं होता, इसलिए शायद आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। फाइनेंस में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है,
कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेपर वर्क में कोई आपके साथ जो है कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो आप प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। आपका फाइनेंस जो है बिल्कुल बैलेंस रहने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी लाइफ में आएगी फाइनेंस में। करियर की बात करती हूँ तो करियर में जो है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, बट आपको केयरफुल होकर जाना है क्योंकि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। प्रिपेयर होकर जाए, अच्छे से जाए, बेहतर तरीके से अच्छा इंटरव्यू दे, या फिर जिस भी करियर के बारे में जिस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिपेयर होकर जाए वहाँ के। हो सकता है कि आप कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट सोची, पर वहाँ जाने पर चला कि वहाँ की तो अमाउंट ही ज़्यादा थी, फीस ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होकर जाना है एडवांस में ही। साथ ही साथ आपके लिए जो है यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है इस महीने जो है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत बढ़िया महीना है ये। तो वर्क कीजिए खुद के ऊपर और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, उनका भी ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। होप कि पर्सनैलिटी वाले साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।